हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नितिका और हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन सब्जेक्ट, जिसमें हमने पहले पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में कम्युनिकेशन, उसके प्रोसेस, उसका मॉडल एंड टाइप्स। तो हमने टाइप स्टार्ट किए थे, हमने पढ़ा था इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ट्रांसपर्सनल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लास्ट वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक होगा ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है? जब भी किसी ग्रुप के अंदर, किसी भी टीम के अंदर हम कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव पे काम करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। उस ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग अगर हम कोई भी कन्वर्सेशन करते हैं, कोई भी इंटरेक्शन करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ग्रुप कन्वर्सेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन। इसके कुछ फीचर्स होते हैं। क्या होता है? सबसे पहले होता है कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव में क्या होता है? बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो किसी भी कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए एक साथ काम करते हैं। उनके अंदर अगर बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं तो उनकी सबकी अपनी अपनी स्किल्स होंगी, अपनी अपनी उनकी कोर कॉम्पिटेंसीज होंगी, तो वो साथ में मिलकर अगर काम करेंगे तो उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि गोल ओरिएंटेड होता है। अगर हमने कोई ग्रुप बनाया है तो वो कोई स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करने के लिए बनाया होगा। और क्या होता है? इंटरेक्टिव होता है कि बहुत सारे आइडियाज होते हैं ग्रुप में, तो अच्छे से हम काम कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि टीम वर्क होता है, कोलैबोरेशन होता है, डाइवर्स इनपुट होता है और एफिशिएंसी होती है कि लोग अच्छे से मिलके कोलैबोरेट करके एक साथ एक कॉमन ऑब्जेक्टिव पे काम कर सकते हैं। अब अगर डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन चैलेंज होता है। कई बार क्या होता है, ग्रुप में दो चार लोग होते हैं जिनकी आपस में बनती नहीं है, तो ये चैलेंज देखने को मिल सकता है। तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे, तो ये एक उनका उनके बीच का कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम है। ठीक है। सेकंड चीज क्या होती है कि टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये बहुत सारे लोग हैं, वो डिस्कशन करेंगे, अपनी अपनी बातें बोलेंगे, तो हमें डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ग्रुप थिंक रिस्क। ग्रुप थिंक क्या होता है? जैसे बहुत बड़ा ग्रुप है हमारा, 5-6 लोग उसमें हैं, तो कोई इंसान है, हम उसकी बातें नहीं सुन रहे हैं, हमें लग रहा है कि इसको क्या ही पता होगा, इसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप थिंक रिस्क। अब हम बात करेंगे मास कम्युनिकेशन की। मास कम्युनिकेशन क्या होता है? ये प्रोसेस होता है जिसमें हम करते हैं ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन टू ए लार्ज ग्रुप। इसमें हमारे पास एक डाइवर्स ऑडियंस होती है, वहां तक हम अपनी बातों को पहुंचाते हैं थ्रू वेरियस मीडिया चैनल्स। इसके अगर फीचर्स की बात करें तो ये वाइड रेंज होता है, मतलब बहुत सारे टारगेट ऑडियंस होती है। जैसे हम टीवी पे ऐड चला देते हैं तो ऑडियंस हमारे पास बहुत ज्यादा होती है। मीडिएटेड का मतलब क्या होता है? हम मीडिया चैनल्स को यूज करते हैं, टीवी को यूज करते हैं, रेडियो को यूज करते हैं। ये एक पर्पज के लिए होता है कि या तो देखो, अगर हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो हमारा एम क्या है कि वो प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो हम क्या करेंगे? मास कम्युनिकेशन करेंगे, लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, तभी तो वो लोग हमसे वो चीज खरीदेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हम मास कम्युनिकेशन करते हैं। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो ये इसका एक ब्रॉड इम्पैक्ट पड़ता है कि बहुत सारी लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल तक हमारी चीज पहुंचती है। ये क्या होता है? एफिशिएंट होता है कि मतलब हमारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी। शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, इससे ना लोगों का ओपिनियन भी चेंज होता है। अगर हमारे प्रोडक्ट को देखेंगे, उसके बारे में चेक करेंगे, तो उनके ओपिनियन चेंज हो सकते हैं कि हाँ, हमें ये प्रोडक्ट खरीद लेना चाहिए, क्या पता ये प्रोडक्ट दूसरों से ज्यादा अच्छा हो। तो ये एक इनडायरेक्ट मतलब फीडबैक होता है। तो क्या होता है, वो शेप कर देते हैं ओपिनियन ऑफ द पीपल को। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? इम्पर्सनल होता है, क्योंकि कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। जस्ट वो एड देखते हैं, क्या पता वो कितने टाइम बाद खरीदेंगे, मतलब बहुत डिलेड फीडबैक होता है। तो ये इम्पर्सनल हो गया। दूसरा क्या है? मैसेज डिस्टॉर्शन। क्या पता हम उनको कुछ समझाना चाह रहे हैं, वो कुछ और ही समझ लें। क्या पता हम बोल रहे हैं कि ये तो हेल्दी हर्बल शैम्पू है हमारा, और वो लोग समझ ले कि ये तो केमिकल वाला है। ठीक है। तीसरी चीज क्या है? हमारे पास लिमिटेड फीडबैक होता है कि मतलब उन हम वो हमें फीडबैक वे प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि बस वो ऐड देख रहे हैं, कोई ऐसे वन ऑन वन इंटरेक्शन तो हो नहीं रही है। जो रिस्पॉन्स होता है वो डिलेड होता है और इनडायरेक्ट होता है। अब इसको हम एक डिफरेंस के थ्रू समझ लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मास कम्युनिकेशन क्या करता है? एक लार्ज ऑडियंस को टारगेट करता है। इसमें जो ऑडियंस होती है वो डाइवर्स होती है और लार्ज होती है, ये चीज याद रखनी है। ठीक है। ये इसका कीवर्ड है। ग्रुप कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? लाइक स्मॉल ग्रुप हो गया, 4-5 लोगों का ग्रुप हो गया, कोई टीम बना ली हमने, कोई स्पेसिफिक टारगेट पे काम करने के लिए, कोई स्पेसिफिक हमें प्रोजेक्ट मिला है कि हमें कोई गूगल का प्रोजेक्ट मिल गया, उस पर हमने काम करना है, तो वो एक टीम होगी, वो ग्रुप कम्युनिकेशन है। मतलब उस उन टीम मेंबर्स के बीच में या उस ग्रुप के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो ग्रुप कम्युनिकेशन है। ये क्या होता है? मास कम्युनिकेशन क्या होता है? एक वन वे होता है, हमें कोई फीडबैक नहीं मिलता कि हमने टीवी पे ऐड चला दी, लोगों तक हमारी बात पहुंच गई, तो ये क्या होगा? जनरली वन वे होता है। ये क्या होता है? टू वे होता है। और उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है कि मतलब एक बंदा कुछ बोल रहा है तो दूसरा उसका फीडबैक देगा,
तीसरा उसके बारे में बोलेगा। तो ये डायरेक्ट होता है। मास कम्युनिकेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। क्या पता उन्हें हमारा प्रोडक्ट पसंद आ गया तो वो थोड़े टाइम बाद उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। फिर आगे बात करते हैं कि जो मास कम्युनिकेशन है वो किसके थ्रू होता है, मास मीडिया के थ्रू, टीवी हो गया, रेडियो हो गया। ग्रुप कम्युनिकेशन हमेशा फेस टू फेस मीटिंग्स होती है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास कि इसका एम क्या होता है, लोगों को हमारी प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करना, लार्ज लोगों तक पहुंचना, लार्ज ऑडियंस तक पहुंचना। इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें कोलैबोरेट करके, साथ में बैठ के डिस्कस करके, कोई डिसीजन लेके किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना, ये होता है, ठीक है। जो मास कम्युनिकेशन में मैसेज होता है वो जनरलाइज्ड होता है और ब्रॉडर ऑडियंस तक जाता है। ये क्या होता है, टेलर्ड होता है और कोई स्पेसिफिक नीड्स के लिए ही बना होता है। अब हम देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेस पे, वो पहला क्या होता है, इंटरनल होता है। मतलब अगर कोई भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल कम्युनिकेशन। ये किसी भी डिपार्टमेंट के बीच में, एम्प्लॉयज के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है तो वो इंटरनल है। ये कैसे हो सकता है, ग्रुप मीटिंग्स हो सकती हैं, पर्सनल मीटिंग्स हो सकती हैं, टेलीफोन मैसेज हो सकता है, कोई बुलेटिन पास कर दिया वो हो सकता है। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब भी कोई इंटरेक्शन हो रही है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में या एंटिटी के बीच में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन बाहर किसी लोगों से या किसी एंटिटी से बात कर रही है तो उसको हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बोलेंगे। जैसे कोई भी कस्टमर है वो सप्लायर से बात कर रहा है तो इस कम्युनिकेशन को बोलेंगे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ये क्या होता है, किसके फॉर्म में होता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जैसे फेस टू फेस मीटिंग्स हो गई, हमने जाके उनसे बात करी कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, ये सब ये आप सप्लाई कर सकते हैं या आपके पास अवेलेबल होगा या नहीं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, प्रिंट एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया हो गया, या कोई एनुअल रिपोर्ट्स या लेटर्स हो गए, तो इसको क्या, ये किसमें यूज होता है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इनका, एक बार डिफरेंस समझ लेते हैं, डिफरेंस से अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। इंटरनल क्या होता है, इसका मेन पर्पज होता है एक्सचेंज करना इन्फॉर्मेशन को विद इन अ डिपार्टमेंट, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन अ ग्रुप, ओके। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब इसको हम करते हैं फॉर मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल पार्ट, जब हम किसी एक्सटर्नल एंटिटी से बात करते हैं तो इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ये फॉर्मल एंड इनफॉर्मल होता है, टाइप का होता है, इसका कोई ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं है। फिर इसका ये क्या होता है, देखो ये फ्रिक्वेंटली अकर होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीज हो रही है तो वो मतलब उसी टाइम पे हो जाएगी। ये क्या होता है, लेस फ्रिक्वेंट होता है। इसमें क्या होता है, अगर हम इंटरनल की बात करें तो कोई डिस्टेंस नहीं होता सेंडर और रिसीवर के बीच में, कि अगर कोई बात हो रही है तो वो साथ के साथ बात कर लेगा, सेंडर रिसीवर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही तो रहता है। ये क्या होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। फिर अगर हम इसकी बात करें इंटरनल कम्युनिकेशन की, तो इसमें क्या होता है, लिमिटेड कवरेज होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये क्या होता है, एक ब्रॉड कवरेज है। जैसे मैंने बताया इंटरनल कम्युनिकेशन के दो टाइप होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो हम पहले फॉर्मल पढ़ेंगे। फॉर्मल क्या होता है, जब हम कोई रूल्स को फॉलो करते हैं, कोई प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई कन्वर्सेशन करने के लिए, कोई कम्युनिकेशन करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं, प्री एस्टेब्लिश्ड होता है कि एक हायरार्की है भाई, वो फॉलो करनी है तुम्हें। ये बंदा इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, एक रूल है, वो प्रोटोकॉल तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है। फिर इसके फीचर्स की अगर बात करें तो ये स्ट्रक्चर्ड होता है, एक वेल मैनर्ड और लॉजिकल होता है। इसमें हमेशा एक ऑफिशियल टोन होती है, आप कोई अनऑफिशियल बात नहीं कर सकती हैं। कि अगर आपको कोई छुट्टी चाहिए तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई कल मुझे छुट्टी चाहिए, कल मैं नहीं आऊंगा। इसमें एक प्रॉपर तुम्हें एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ेगी मैनेजर को, फिर वो अप्रूव करेगा तो तुम छुट्टी ले सकते हो। फॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं कि इसमें क्लैरिटी होती है और कंसिस्टेंसी होती है, कि जो बात है वो क्लियर बोली जाएगी, कंसिस्टेंट होगी। अकाउंटेबिलिटी, लोग अकाउंटेबल होते हैं कि अगर किसी ने तुम्हें, मैनेजर ने काम करने के लिए दिया है तो तुम लोग अकाउंटेबल हो उस चीज़ के लिए। अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हें उनको जवाब देना पड़ेगा कि तुमने अपने टारगेट कंप्लीट क्यों नहीं किए। ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल क्या होता है कि मतलब जो भी चीज़ हो रही है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रूल्स के अंदर ही हो रही है, तो फॉर्मल चीज़ है। डिसएडवांटेज क्या होता है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, कि अगर तुम्हें अपनी बात ऊपर तक पहुंचानी है तो तुम्हें इतने सारे लोगों को बीच में मतलब चूज करना पड़ेगा कि तुम इसको बताओगे, वो दूसरे बंदे को बताएगा, फिर तुम्हारी सीईओ तक बात पहुंचेगी, फिर वापस आने में उसको इतना टाइम लगेगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। रिजिड होता है कि भाई तुम्हें वो तो है यार कि फॉलो करनी ही पड़ेगी रूल्स को, तुम डायरेक्ट जाके किसी को नहीं बोल सकते, ठीक है। इन पर्सनल क्या होता है, तो एक सीईओ के बीच में और एक नॉर्मल एम्प्लॉय के बीच में कभी कोई पर्सनल कनेक्शन बन ही नहीं पाता, क्योंकि उनसे कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता उनका, ओके।
तो अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल क्या होता है कि जो भी हम नेचुरल टॉक्स करते हैं, नेचुरल कन्वर्सेशंस होती है इंडिविजुअल के बीच में, जो कि अनऑफिशियल होती है, कोई रूल फॉलो नहीं करने, कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करने, जैसे हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, उसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसके फीचर्स क्या होते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड होता है, कोई रूल्स नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, हम कभी भी किसी भी टाइम अपने दोस्त से बात कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल क्या होता है, कोई भी टाइम चूज नहीं करना कि भाई इस टाइम बात करनी है, संडे सैटरडे संडे नहीं करनी, कोई कॉल नहीं करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर्सनल रिलेशनशिप, हमारे दोस्तों के साथ हमारा रिलेशनशिप बढ़िया बना होता है। एडवांटेज क्या होता है, स्पीड, कि भाई अभी मैंने अपने दोस्त के साथ कोई गॉसिप करनी है तो मैं फ़ोन उठाया और फ़ोन मिला दिया, तो स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा होती है। फ्लेक्सिबल होता है कि हम किसी भी टाइम कर सकते हैं, दिन रात कुछ भी बोल सकते हैं। ट्रस्ट बिल्ड होता है कि भाई हम लोग अगर हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो हम दोनों के बीच में एक पर्सनल रिलेशनशिप है, हमारे बीच में ट्रस्ट है कि बात कहीं और नहीं जाएगी। ओके, तो इसके डिसएडवांटेजेस भी हो जाते हैं। तो क्या होगा, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, इसमें तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं होता, किसी ने तुम्हें आगे कुछ बोल दिया तो कल को तुम्हें वो चीज़ प्रूफ करनी हो तो इसमें कोई प्रूफ नहीं होता, तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। अनरिलायबल होता है, क्या पता तुम्हें किसी ने आके झूठ बोल दिया हो और तुम उस बात पे विश्वास कर लो। और क्या होता है, र्यूमर्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, कि रिस्क ऑफ र्यूमर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कि तुम्हारी क्या पता कोई झूठी बातें इधर उधर फैल रही हैं। तो ये डिसएडवांटेजेस, और लिमिटेड कंट्रोल होता है कि मतलब उसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। अब इसको हम एक डिफरेंस के बारे में पढ़ लेते हैं, डिफरेंस से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा फॉर्मल और इनफॉर्मल में। जो फॉर्मल है वो स्ट्रक्चर्ड है, इनफॉर्मल अनस्ट्रक्चर्ड है। ये क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, फॉर्मल स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, इसमें हमें एक चेन ऑफ कमांड फॉलो करनी पड़ती है। ये रिजिड होता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। जो फॉर्मल होता है वो कम्युनिकेशन वेल प्लान्ड होता है, कि हमें एक हियरार्की फॉलो करनी है। ये अनप्लान्ड होता है, हम किसी भी टाइम कुछ भी बात कर सकते हैं। ऑफिशियल चैनल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं कम्युनिकेशन के लिए फॉर्मल में, इनफॉर्मल में कोई फॉलो नहीं करना होता। ये हमेशा एक्यूरेट और ऑथेंटिकेट होंगे और किसी भी मतलब गोल से रिलेटेड होंगे, ठीक है, लीगल होंगे। जो इनफॉर्मल है वो होंगे र्यूमर्स, गॉसिप्स, जो भी इंफॉर्मेशन होती है। ये क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम टिकिंग होता है फॉर्मल्स, कि भाई ऊपर तक चीज़ें पहुंचने में टाइम लगता है। और जो इनफॉर्मल होता है, जैसे वही भी चुगली करनी है तो कोई भी र्यूमर्स फैलाने हैं, तो वो 1 मिनट में फैल जाते हैं, तो ये फास्ट होते हैं। ये क्या होता है, ओरल और रिटर्न, फॉर्मल में दोनों हो सकते हैं, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। इनफॉर्मल में क्या होता है, मोस्टली ओरल होता है। और जो फॉर्मल होता है वो हमेशा बिजनेस ऑब्जेक्टिव के लिए होता है, और जो इनफॉर्मल होता है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए होता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे के जो है क्लासिफिकेशन वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।